हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। किस चीज का वेट कर रहे हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। एपिसोड 7 की स्टार्ट होती है जहाँ पे ईमा और बॉस दोनों बैठे होते हैं चीजें सॉर्ट आउट करने के लिए। ईमा उसे कहती है तुम्हें ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तुमने जो फैसला किया तुमने अच्छा किया, यहाँ पे रहना तुम्हें सूट करता है और मैं बैंकॉक में बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। तुम वही करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। हम यहीं पे अपना रिलेशनशिप को खत्म करते हैं, मेरे बारे में भूल जाओ। जिस पे बॉस कहता है मुझे नहीं लगता मैं भूल पाऊंगा, हमें ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। ईमा कहती है मुझे लगता है हमें स्टार्ट से डेट ही नहीं करना चाहिए था। ये कहकर वो बाहर जाती है, जिसपे वो वहां से चले जाते हैं। बॉस अंदर आता है तो फ्रेंड वहां पे नहीं होती, तो उसे कॉल करता है जो कि उसे बताती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बॉस उसे नाराज होते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा, पर तुम अकेली क्यों चली गई। जिसपे वो कहती है तुम टेंशन मत लो, अब तो मैं घर पहुंच गई हूँ। तो वो उसे गुड नाइट बोल के कॉल कट कर देता है। लेकिन हमें दिखाते हैं फ्रेंड रास्ते में ही होती है और रो रही होती है। पिक और नाइट एक रूम में होते हैं और रोमन ईमा एक रूम में होते हैं, जहाँ पे ईमा और रोम अपनी फ्रेंडशिप के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और रोम से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ईमा कहती है इससे बेहतर है कि तुम ये पिक को लाइन बोल दो। तो वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ईमा उससे पूछती है तुम दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हो क्या, लेकिन वो बताता है नहीं, अभी तक उसने एडमिट ही नहीं किया कि वो मुझे लाइक करता है। ईमा कहती है एक न एक दिन उसे अपनी फीलिंग का एहसास हो ही जाएगा और वो तुम्हें बता देगा कि वो तुम्हें लाइक करता है। रोम कहता है उम्मीद तो करता हूँ कि ऐसा ही हो। उसके बारे में पूछता है कि तुम्हारे और नाइट के दरमियान क्या चल रहा है, तुम उसके साथ काफी ज्यादा आजकल घूमती हो। तो वो कहती है कि उसने मेरे साथ बस डेट करने के लिए पूछा है। तो वो हैरान होता है। ईमा बताती है कि वो एक अच्छा शख्स है, उसकी वजह से जब मेरा ब्रेकअप हुआ पॉज के साथ तो मैं अच्छे से उस ब्रेकअप के दुख से बाहर निकल पाई। रोम कहता है तो पॉज के बारे में क्या, तुम अब उसके पास वापस नहीं जाओगी। रोम कहता है अगर तुम्हें पॉज और नाइट दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगे। पर ईमा कहती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो। रोम कहता है बस मैं जानना चाहता हूँ, तुम बताओ ना। पिक ट्राई कर रहा है तुम दोनों के रिलेशनशिप को फिर से ठीक करने के लिए, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पे लेके आए थे हम। ईमा कहती है तो बॉस वहाँ पे आ जाता ना, अगर उसे इतनी ही ज्यादा हमारे ब्रेकअप की पड़ी थी तो। रोम बताता है कि वो बैंकॉक आया था पर तुम दोनों को देखकर एक साथ चला गया अपसेट होकर और उसे लगा तुम दोनों डेट कर रहे हो। ईमा इस बात पे काफी सैड हो जाती है। रोम कहता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद ही मुझे जवाब देना चाहिए। तुम जानती हो बॉस के बारे में कि उसके बारे में तुम क्या चाहती हो। नेक्स्ट डे वो उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। बॉस उसे कहता है अगर मैं पास में जा पाता ना तो मैं कभी यहाँ आना चूज ही नहीं करता। और ईमा कहती है अगर मैं जा पाती तो मैं कभी तुमसे अलग होती ही नहीं और ब्रेकअप ही नहीं करते। तभी ऊपर से एक स्ट्रीट कैट वहाँ पे आ जाती है जिससे वो खेलने लग जाता है। तो ईमा कहती है ये तुम्हारी कैट है, तो वो बताता है ये हॉस्पिटल की कैट है और ये काफी प्यारी है। ईमा को वो बहुत अच्छी लगती है तो उसे कहती है कि मैं इसे अडॉप्ट कर सकती हूँ अगर इसका ओनर नहीं है तो। जिसपे वो शॉक हो जाता है। ईमा उसे कहती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, प्लीज ना मुझे ये लेने दो प्लीज प्लीज। जिसपे वो उसे दे देता है कैट और वो काफी खुश होती है। ईमा उसे कैट के साथ खेल रही होती है, उसे पॉज का गुड नाइट मैसेज आता है जिसपे वो रिप्लाई भी करती है, जिसपे पॉज को काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे वो वहाँ से बाय बोल कर जाने लगते हैं। ईमा को वो अकेला छोड़ के जाते हैं ताकि वो आपस में बात कर पाए। पॉज उसे बाय बोलता है। ईमा कहती है जब तुम बैंक का आना तो मुझे कॉल जरूर करना। जिसपे पॉज कहता है हाँ जरूर मैं करूंगा। ईमा को वो गले लगा लेता है, सॉरी बोलता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसे पास की बातें याद आ रही होती है, दोनों बहुत ही रोते हैं एक दूसरे के साथ गले लगा के। नाइट ये देख काफी सैड हो जाता है। ऊपर से फ्रेंड आती है जो कि इन दोनों को ऐसा देख कर रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ईमा वहाँ से चली जाती है और रास्ते में भी अभी इसी चीजों के बारे में सोच रही होती है। फ्रेंड रोते हुए घर जाती है। पॉज उन्हीं चीजों को लेकर सोच रहा होता है, सैड हुआ बैठा होता है। ईमा और नाइट वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे नाइट को वो बाय बोले बगैर वहाँ से चली जाती है और नाइट को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ईमा अपने रूम में काफी सैड हुई बैठी होती है। वो अपनी लाइफ तो गुजार रहे होते हैं लेकिन काफी सैडली। बॉस को सारी बातें याद आ रही होती हैं। बॉस को याद आता है जहाँ पे इसने पूछा था हम फिर से इकट्ठे हो सकते हैं ना, लेकिन ईमा इस पे कोई जवाब नहीं देती। फ्रेंड से वो मिलने के लिए आता है क्योंकि काफी दिनों से वो हॉस्पिटल नहीं आई होती। उसे चेक करता है तो उसे काफी तेज बुखार होता है। तो उसे कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने मेडिसिन ली क्या, कुछ खाया क्या। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और जाके अपने बेड पे बैठ जाती है। उससे सवाल पे सवाल कर रहा होता है कि तुमने मेडिसिन ली, चेकअप करवाया, लेकिन अभी भी वो कोई जवाब नहीं देती और लेट जाती है। बॉस कहता है तुम बता क्यों नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। वो रो रही होती है। बॉस कहता है तुम रो रही हो, किस चीज ने तुम्हें अपसेट किया है कि हम मेरी वजह से हुआ है, तो मैं सॉरी बोलता हूँ। फ्रेंड कहती है जब तुम्हें पता ही नहीं मैं किस वजह से अपसेट हूँ तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैं अपसेट नहीं हूँ। बॉस कहता है तुम हॉस्पिटल भी नहीं आती। फ्रेंड आगे से रोते हुए कहती है मैं वहाँ पे क्यों आऊँ, अब तो वहाँ पे स्ट्रीट कैट भी नहीं है। तभी बॉस उसे बता देता है कि स्ट्रीट कैट
को ईमा लेके चली गई है, उसे मैंने दे दिया। जिसपे वो बहुत रोती है और कहती है तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं पहले, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं इतने दिनों से उसे ढूंढ रही थी, मुझे वो मिल ही नहीं रही थी, तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करती थी उससे, और तुमने किसी और को दे दिया। बॉस कहता है वो कोई और नहीं थी, वो ईमा थी। तो आगे से फ्रेंड कहती है तुमने सही कहा, और तो मैं हूँ, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। बॉस कहता है ऐसा मत कहो। लेकिन आगे से फ्रेंड कहती है मैं शुरू से ही तुम्हारे लिए कोई और थी, तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, और रोते हुए वहीं पे लेट जाती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। बॉस उसे कहता है दवाई याद से ले लेना, मैं यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, और कुछ खा भी लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एमा और रोम दोनों बैठे होते हैं, जहाँ पे रोम कहता है तुम्हारा ब्रेकअप ऑफिशियली हो गया ना बॉस के साथ। तो कहती है हाँ। तो आगे से वो कहता है तुम श्योर हो। तो एमा कहती है हाँ मैं श्योर हूँ। रोम कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अगर श्योर हो उसके साथ ब्रेकअप पे, तो हम तुम्हें और बॉस को मिलाने की और कोई ट्राई नहीं करेंगे। और नाइट के बारे में पूछता है कि तुम दोनों के बीच ये चीजें कैसे चल रही हैं, तुम अब उसके साथ बात भी नहीं करती, उसके साथ बाहर भी नहीं जाती। एमा कहती है तो उसको यहाँ पे क्यों लेके आ रहे हो, हाँ बताओ मुझे, कहीं तुम हम दोनों के बीच कोई टाका वगैरह तो भिड़वाना नहीं चाहते। तो रोम कहता है हाँ क्योंकि वो काफी अच्छा लड़का है और मुझे काफी अच्छा लगा वो, तुम अकेली नहीं रहना चाहती ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम अकेली रहो, तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हें वो मूवी दिखाने के लिए ले जाए, तुम्हें ड्रॉप करे और पिक करे। लेकिन एमा कहती है ये सब कुछ मैं खुद ही कर सकती हूँ, समझ गए तुम। रोम कहता है ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, सिंगल रहो और अकेली रहो। एमा कहती है सिंगल रहना सबसे अच्छा है। तभी वो उससे सिनेमा जाने के लिए पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसने पिक के साथ खाना खाने के लिए जाना होता है। तो कहता है अगर मैंने उसे मना कर दिया ना तो वो बहुत गुस्सा होगा और मैं ये नहीं चाहता। एमा कहती है तो पिक ने तुम्हारे साथ डेट करने पे एग्री कर दी क्या ऑफिशियली। तो कहता है नहीं अभी तक नहीं। एमा उसे कहती है केयरफुल रहना। रोम कहता है किस बात पे। तो वह कहती वैसे ही कह रही थी मैं। रोम अपना काम खत्म करके क्लब से बाहर आ रहा होता है और डीन से टकराता है, जिससे वो हेलो बोलता है। डीन उससे पूछता है तुम जा रहे हो। रोम बताता है हाँ मैं जा रहा हूँ और मेरी अपॉइंटमेंट है पिक के साथ, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं ना, तो अगर मैं लेट हो गया तो नाराज हो जाएगा, मैं चलता हूँ। वहाँ से वो जाने लगता है। डीन उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि ना बताऊं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने पिक को थोड़ी देर पहले किसी लड़की के साथ खाना खाते हुए देखा है। रोम पूछता है कहाँ पे। डीन बताता है कि मैंने पहले भी उसे काफी बार ऐसा करते हुए देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए परेशान था। उसे पिक भी दिखाता है और कहता है मुझे लगा उसकी सिस्टर होगी। रोम बताता है उसकी कोई सिस्टर ही नहीं है। तो वो कहता है पता नहीं, पर तुम खुद ही पता कर लो। वो वहाँ पे जाता है, वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो दूर से उन्हें देखता है। वो उसे मैसेज करता है कि मेरा काम खत्म हो गया है तुम आ जाओ, लेकिन आगे से पिक रिप्लाई करता है कि मेरा भी काम खत्म नहीं हुआ। रोम उसे फिर से मैसेज करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता, जिसपे रोम रोते हुए वहाँ से चला जाता है। वो क्लब के अंदर जाता है, वहाँ पे डीन खड़ा होता है। डीन उससे पूछता है क्या बात है क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता और रो रहा होता है। तो डीन उसे गले लगा लेता है। रोम कहता है उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। डीन कहता है वो है ही ऐसा, वो ऐसे लोगों के साथ करता होगा, तुम्हारी फीलिंग के बारे में उसने कभी नहीं सोचा, तुम्हारी फीलिंग के साथ वो बस खेल रहा था, उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है। ऊपर से पिक आ जाता है जो कि उन दोनों को ऐसे देख लेता है, पर डीन रोम से अलग नहीं होता, उसी की तरफ देख रहा होता है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। मैंने कहा था ना इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वैसे पिक तो वाकई इसके साथ आई थिंक डेट कर रहा था और उसने रोम को नहीं बताया। वैसे उसे बता देना चाहिए था रोम को, अगर उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। अगर है तो वो तो हमें आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।